साल कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने विधानसभा में पुलिस के दुर्व्यवहार और अन्य मुद्दों पर आवाज उठाई थी, जिसे बीजेपी विधायकों ने भी समर्थन दिया था और इस मामले पर प्रोटोकॉल समिति का गठन किया गया था, जो अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। पिछली बार कुछ विषय जो है सदन में उठे थे प्रोटोकॉल से संबंधित, माननीय सदस्य भवानी सिंह जी के द्वारा, और उसके बाद एक प्रोटोकॉल कमेटी का गठन हुआ था जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी जो सदस्य थे उनको उसमें मेंबर बनाया गया और चुने हुए प्रतिनिधि विधायक के रूप में जो इस मान्य सदन का सदस्य होगा उसके संबंधित क्या प्रोटोकॉल्स होंगी वो उस कमेटी में चर्चा में आएंगे। तो जो विषय समय समय पर सदन के अंदर उठे हैं प्रोटोकॉल से संबंधित, वो विषय सारे इस कमेटी के विचाराधीन थे और आज इसकी मीटिंग हुई है और वो सारे विषय उनके ऊपर हमने चर्चा की है। चर्चा के बाद अभी ये इंटरनल मीटिंग है, इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया और ये चर्चा के बाद अब इस मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो हम सरकार को भेजेंगे और फिर सरकार का क्या दृष्टिकोण है उन विषयों के ऊपर वो उससे विधानसभा सचिवालय परिचित होगा और वो मेरे समक्ष रखी जाएंगी। फिर हम अगली बैठक पर उन सब विषयों पर निर्णय लेंगे। तो वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीधे विधानसभा का रुख किया और अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बंबर ठाकुर ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पकड़े गए शूटर बीजेपी के समर्थक हैं और उनकी तस्वीरें बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल के साथ हैं। आपको बता दें कि होली के दिन उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ को गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें आईजीएमसी में भर्ती किया गया था। आईजीएमसी में इलाज के लिए वो भर्ती थे और आईजीएमसी से छुट्टी मिलने के बाद वो सीधे विधानसभा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्होंने मुलाकात की और कई गंभीर आरोप लगाए। डे 1 से ही त्रिलोक जम्वाल जो बिलासपुर के विधायक हैं बीजेपी के, उन पर आरोप लगाए जा रहे थे और एक बार फिर से बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि जो शूटर चारों के चारों पकड़े गए हैं बीजेपी के समर्थक हैं। बंबर ठाकुर के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग भी की है। मुझे अभी डिस्चार्ज किया गया है और कुछ मेरे मेडिकल बिल भी थे, मैं क्या विधानसभा में दे आऊँ। और पिछले कल मैंने सुना कि विधानसभा के अंदर त्रिलोक जम्वाल जी अंट बोल रहे थे कि बंबर के ऊपर 30 मुकदमे हैं। वो इतने तिलमिलाए क्यों हैं? हमने उनको व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहा है। हमने ये ज़रूर कहा कि जो चिट्टा तस्कर लोग हैं, सप्लायर लोग हैं, उनका समर्थन देना बंद करें। और जब 2022 का जो चुनाव था उससे 2 दिन पहले उन्होंने मेरे छोटा बेटा जो लॉ कर रहा है शिमला, इसके ऊपर हमला किया और हमला करने में जो कुलदीप सिसु जो मेन शूटर है वो उसमें शामिल था। अब ये दोबारा जो हमला हुआ इसमें उस शूटर ने अन्य शूटर भेजे हुए थे, वो पिछले कल पकड़ा गया है। और जब चुनाव हुआ 2 दिन पहले जब बेटे को मारा इसको, तो ये लोग हैं जिन्होंने बच्चे को मारा और मारने के बाद जब चुनाव जीता तो ये शूटर लोग जो हैं इनके कंधे पे जमाल साहब बैठे हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ। मेरे छोटे बेटे के ऊपर हमला हुआ और मेरे ऊपर 2 हमले हुए, इनमें ये शामिल हैं। तो इनको कौन लाया है वहाँ से, कौन लाया और क्यों लाया, ये इनके कंधों पे है। मैं तो नहीं बना रहा हूँ ये पिक्चरें खुद। तो मेरा ये पूरा शक है कि वो तभी कह रहे हैं कि यदि सिक्योरिटी ना होती तो उस दिन मैं मर गया होता। तो वो क्यों कह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि
अब तो आदमी घर में सुरक्षित होता है, जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं होगा, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब वहाँ ही सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा होगी। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के आरोपों पर बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रतिक्रिया दी। जम्वाल ने गोलीकांड को बिलासपुर में सक्रिय गैंगवार का परिणाम बताया। साथ ही हिमाचल की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था